क्या 2025 में डाइकन एसी परचेज़ करना चाहिए? अगर करना चाहिए तो क्यों करना चाहिए और नहीं करना चाहिए तो क्यों नहीं करना चाहिए? इसी चीज़ के ऊपर मैं बात करने वाला हूँ। सबसे पहले मैं क्लियर करना चाहूँगा कि अगर आप सर्विस को प्रायोरिटी देते हैं, यानी कि आप चाहते हैं कि एसी खरीदने के बाद आपको जो सर्विस मिलती है, चाहे वारंटी के दौरान या फिर वारंटी से बाहर जाने के बाद में, अगर आप सर्विस एक नंबर की चाहते हैं कि हमें उससे कॉम्प्रोमाइज़ ना करना पड़े, तो डाइकन एसी आपके लिए बिल्कुल नहीं है। मैं आपको इसी वीडियो में आगे बताने वाला हूँ। अगर आप सर्विस अच्छी चाहते हैं तो आप कौन सा एसी परचेज़ कर सकते हैं, और आप चाहते हैं कि आपको बिल्ड क्वालिटी अच्छी मिले, एसी अच्छा मिले, भले ही आपको सर्विस से कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़े, तब आप कौन सा एसी परचेज़ कर सकते हैं। इस डाइकन के मॉडल को मैंने 2022 में परचेज़ किया था। आप देख सकते हैं मॉडल नंबर वगैरह, ये 2022 का मॉडल है। और कंटिन्यू मैं इसको मतलब 2 सीज़न निकल चुके हैं, ये तीसरा सीज़न है। ये 2025 के मैं अप्रैल में इस वीडियो को शूट कर रहा हूँ। तो अभी तक मुझे इस एसी में कोई इशू देखने को नहीं मिल रहा है। जब से मैंने एसी को परचेज़ किया है, तब से मैंने डाइकन को सिर्फ एक बार कॉल किया था, वो भी फ्री सर्विस के लिए। इसके अलावा मुझे अभी तक कोई कॉल करने की ज़रूरत नहीं पड़ी है। इंस्टॉलेशन वगैरह भी मैंने डाइकन से कराया था। उस दौरान मुझे काफ़ी दिक्कतें आई थी इंस्टॉलेशन के समय में, और कई बार मैंने कंप्लेन भी करी थी। उस कंप्लेन का कोई ख़ास मुझे इतना अच्छा रिस्पॉन्स नहीं मिला। तो कहीं ना कहीं ये मुझे कंफर्म हो गया था कि डाइकन की जो एसी है वो थर्ड पार्टी के ऊपर डिपेंडेंट है। तो इस चक्कर में सर्विस जो है डाइकन की अच्छी देखने को नहीं मिलेगी आपको। अगर आप बाहर से किसी लोकल को हायर करेंगे तो वो भी आपको सेम सर्विस दे ही देगा। इसलिए अगर आप चाहते हैं कि सर्विस में कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना, तो एलजी वगैरह की तरफ जा सकते हैं। और अगर आप चाहते हैं कि हमें तो सर्विस चाहिए ही नहीं ब्रांड की तरफ से, बस 1 साल तो वैसे दिक्कत कोई आती ही नहीं है। 1 साल अगर कोई दिक्कत आएगी तो उससे भी ब्रांड हैंडल करता ही है, बट सर्विस इतनी अच्छी देखने को नहीं मिलेगी। और 1 साल के बाद में तो फिर कुछ लोग ब्रांड से कराते हैं, कुछ लोग बाहर से कराते हैं। अगर आप सोचते हैं कि हम बाहर से करा ही लेंगे आउट ऑफ वारंटी होने के बाद में, तो आप डाइकन की तरफ जा सकते हैं। डाइकन की जो बिल्ड क्वालिटी है काफ़ी अच्छी है, काफ़ी सॉलिड है। अभी तक 3 साल लगभग होने वाले हैं, अभी तक इस एसी को लेकर मुझे कोई ऐसी बड़ी दिक्कत नहीं आई है। और डाइकन का क्लेम ये था कि इसमें इनबिल्ड स्टेबलाइज़र है, तो आपको स्टेबलाइज़र अलग से लगाने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपके यहाँ पर वोल्टेज फ्लक्चुएशन बहुत ज़्यादा नहीं है, यानी वोल्टेज जो है बहुत ज़्यादा अप डाउन नहीं होते हैं, तो आपको इस एसी में स्टेबलाइज़र लगाने की ज़रूरत नहीं है। और मैं इस एसी को पिछले लगभग 3 साल से बिना स्टेबलाइज़र के यूज़ कर रहा हूँ। मुझे अभी तक इसमें कोई इशू देखने को नहीं मिलता है। हालांकि पीसीबी के ऊपर वारंटी 5 साल की देखने को मिलती है, और जब भी वोल्टेज फ्लक्चुएशन बहुत ज़्यादा होते हैं तो अक्सर पीसीबी ही ख़राब होती है, और पीसीबी के ऊपर पहले से ही डाइकन ने 5 साल की वारंटी दी हुई है। तो यानी अगर आप बिना स्टेबलाइज़र के भी यूज़ करेंगे तो भी इस एसी में कोई दिक्कत देखने को आपको नहीं मिलेगी। बस एक ही मैं इसका डाउन साइड कह सकता हूँ कि इसकी जो सर्विस है वो बहुत ज़्यादा अच्छी नहीं देखने को मिलती है। बाकी कूलिंग वगैरह के मामले में अगर आप देखते हो तो कूलिंग वगैरह शायद मुझे ऐसा लगता है कि एलजी वगैरह जितने भी बड़े ब्रांड है जो डाइकन से भी ऊपर है, चाहे सैमसंग है, चाहे एलजी है, पैनासोनिक है, कोई भी है, उनकी जो कूलिंग है कहीं ना कहीं डाइकन से थोड़ी कम ही देखने को मिलती है। ऐसा मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस हो सकता है, ये थोड़ा बहुत मुझे लगा ही हो ऐसा। बट कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि डाइकन की कूलिंग थोड़ी ज़्यादा अच्छी है एज़ कम्पेयर टू अदर ब्रांड्स। और थोड़ी सी कहीं ना कहीं नॉइस लेवल, यानी जब इसको हम चलाते हैं 1 या 2 नंबर पे चलाएंगे तो नॉइस आपको ज़्यादा देखने को नहीं मिलेगी। अगर आप इसको 3, 4 या 5 पे चलाते हैं तो इसमें जो साउंड आएगा ऐसा फील होगा जैसे आपने रूम के अंदर कूलर चलाया हुआ है। तो नॉइस कहीं ना कहीं ज़्यादा है इसकी। अब मुझे नहीं पता कि 2024 वाला और 25 वाला जो मॉडल है उसमें नॉइस को कम किया गया है या नहीं, बट जो 2022 वाला मॉडल है उसको मैं बताना चाहूँगा। और आप मॉडल नंबर देख सकते हैं, इसमें लिखा हुआ है FTKM करके एक मॉडल है। इसमें जो नॉइस है वो थोड़ी ज़्यादा है कंपेयर टू अदर्स। LG वगैरह में इतनी ज़्यादा नॉइस आपको देखने को नहीं मिलती है। तो 2-3 पॉइंटों का ध्यान रखते हुए आप इसको परचेज़ करें। पहला, सर्विस से थोड़ी कॉम्प्रोमाइज़ कर सकते हैं। दूसरा, नॉइस अगर आप फ़ैन की स्पीड को 3, 4 या 5 पे रखते हैं तो फिर ये आपके लिए नहीं है। इसमें नॉइस आपको काफ़ी ज़्यादा फील होगी।
तो अगर आप इन दो चीज़ से कॉम्प्रोमाइज़ कर सकते हैं तो मैं कहूँगा ये बेस्ट एसी है। इस प्राइस पॉइंट पर 45,000 से नीचे नीचे इसको मैंने 43 में परचेज़ किया था, और अब भी जो मॉडल आ रहे हैं वो भी शायद 45 के अराउंड ही हैं, इससे ज़्यादा नहीं है। तो अगर आप या तो इससे ऊपर जाते हैं तो फिर आप मित्सुबिशी या फिर ओरिजिनल वगैरह देख सकते हैं, बट वो उनका मतलब प्राइस काफ़ी ज़्यादा है, वो 60-70 हज़ार रुपये के आते हैं। अगर आपको 40 से 45 हज़ार के बीच में कोई एसी परचेज़ करना है, इन दो पॉइंटों को अगर आप इग्नोर कर सकते हैं या फिर कॉम्प्रोमाइज़ कर सकते हैं तो डाइकन एक अच्छा एसी मैं बोल सकता हूँ। अगर आपको इनसे कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना, आपको नॉइज़ भी कम चाहिए, सर्विस भी अच्छी चाहिए, तो सैमसंग एलजी के साथ जा सकते हैं। उनकी सर्विस डाइकन के कंपैरिजन में काफ़ी ज़्यादा अच्छे देखने को मिलती है। कुछ भी पूछना है इस एसी के रिगार्डिंग आप नीचे कमेंट कर सकते हैं, और वीडियो को लाइक कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। कमेंट सेक्शन खुला हुआ है, जो भी पूछना है आप पूछ सकते हैं।